नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है, काफ़ी बार ये कमेंट्स में आया है, फ़ोन पे भी पूछते हैं, क्या म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ रुपया बन जाएगा, तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे? एकदम बैठ के आराम से, कुछ ना करें तो चल जाएगा? पहली बात तो जान लीजिए, मैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम बोलता हूँ ना, उसका परिभाषा कुछ और है। परिभाषा ये है कि जिस भी काम में आप फँसे हुए हैं, जो भी जॉब अनमने ढंग से कर रहे हैं, उस काम को त्याग देंगे और अपने मर्ज़ी से, जो आपका हुनर है, वो मर्जी से काम करना शुरू करेंगे, फिर जो आनंद और शांति आएगा ना, वो कितना भी पैसा आ जाए। बड़े-बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर जो जिनका करोड़ों में पैकेज है, वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। पिंजरे में बंधा-बंधा सा महसूस कर रहे हैं। तो मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि वो आप काम छोड़ देंगे और अपने मर्जी से थोड़ा कम ही पैसा होगा और उसमें आप रमने लगेंगे। जहाँ तक पैसे की बात है, वो कभी ज़माने में कोई राजा भी था ना, उसके वंशज का आज हालत खराब है, तो कितना भी पैसा हो जाए ना, मेहनत नहीं करेंगे, धीरे-धीरे वो खत्म हो ही जाएगा। सोने का ईंट क्यों ना हो, धीरे-धीरे खत्म हो ही जाएगा। क्योंकि मोगेम्बो का जो ट्रेंड चल रहा है ना, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी वाला, वो किसी को नहीं छोड़ने वाला है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके पास 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख हुआ और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास को छोड़ा और घर से काम कर रहे हैं या उसी शहर में रह रहे हैं, पर घर से काम कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी से उन्होंने बॉस को हटा दिया है और खुद जी रहे हैं। वो तोता जो पिंजड़ा में था ना, बाहर निकला तो फिर पता चला ज़िंदगी क्या होता है। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड से पूरा कर लिया, तो 60 से 70 हज़ार रुपया एसडब्ल्यूपी वो ऑप्ट कर सकते हैं। 10 साल में हो जाए, 12 साल में हो जाए, 15 साल में हो जाए, वहाँ से कर सकते हैं। 1 तारीख को लेना है, 10 तारीख को लेना है, 25 तारीख को लेना है, वो वहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या उसी फंड से कर लूँ या किसी दूसरे फंड में स्विच कर जाऊँ? यदि आप 15 साल से ऊपर उस फंड में इन्वेस्टेड हैं, तो इसी फंड से आप सेम फंड से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। लेकिन कम समय है, तो मैं कहूँगा बैलेंस फंड में, लार्ज कैप में जा करके स्विच कर लेंगे और वहाँ से फिर एसडब्ल्यूपी करना शुरू करेंगे। मान लेते हैं कि आपने 5 ही साल स्मॉल कैप, मिड कैप में, मल्टी कैप में, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना शुरू किया और 5 साल के बाद ही आप रिटायरमेंट ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं और एसडब्ल्यूपी चाहिए, तो उस पैसे को बैलेंस या लार्ज कैप में स्विच करके एसडब्ल्यूपी लेना है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं एचडीएफसी स्मॉल कैप और एचडीएफसी लार्ज कैप का यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे एचडीएफसी स्मॉल कैप 14,000 रुपये पर मंथ किया 2011 से, मई 2011 से किया अब तक 14,000 रुपये पर मंथ, तो टोटल इन्वेस्ट हुआ 25,20,000 और आज के डेट में टुडे वैल्यू है 1,05,36,000। 17.43% का रिटर्न जनरेट करके दिया है इस समय में। तो इसके कैश फ्लो में भी जाके इसको देख सकते हैं कि 2011 में जब पहला एसआईपी गया तो एनएवी का रेट 14 रुपया था, 14,000 लगाया तो इतना यूनिट मिला। इसी तरह से करके यूनिट बढ़ता घटता गया, ऊपर नीचे भी हुआ है और आज एनएवी 133 रुपया है, तो उसके हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपया बना है। उसी तरह एचडीएफसी लार्ज कैप में अगर देखते हैं कि सेम डेट से 2011 से, मई 2011 से ही हमने एसआईपी किया, वही सेम अमाउंट 14,000 रुपये पर मंथ किया, आज तक किया, 2026 तक किया, तो टोटल पैसा हमने इन्वेस्ट किया लार्ज कैप में 25,20,000 उतना ही किया। तो यहाँ पे अगर इतना बना है तो मैं बोलता हूँ 10 लाख में 6,000, तो 70 लाख में 42,000 रुपये पर मंथ का ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन आप एग्रेसिव स्मॉल कैप में बने हुए थे, तो यहाँ से आप थोड़ा सा ज़्यादा भी एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं, 60 की जगह 70 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं। एज पर सिचुएशन आपको इतने दिन में ज्ञात हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी चीज को नॉर्मल कैलकुलेट अभी करना चाहिए, वो तो जब होगा 1 करोड़ तब करेंगे भाई साहब, या जिनका हो गया तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। नॉर्मल एचडब्ल्यूपी सेक्शन में जाएंगे कैलकुलेटर में, यहाँ पे 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 60,000 रुपये पर मंथ लिया, आने वाले 15 साल तक लिया रिटायरमेंट के बाद, और 10% का ही रिटर्न आपको मिले बाद में। 15 साल तक जितना मिला मिला, जब से एचडब्ल्यूपी करना शुरू किए उसी फंड में अब मान लेते हैं 10% ही मिले, तो भी आप 15 साल में 1 करोड़ 8 लाख विड्रॉ कर चुके होंगे और बैलेंस 1 करोड़ 94 लाख बचेगा। ये 10% से है। अगर 12 हो तो क्या होगा, 13 हो तो क्या होगा, वो सब आप परम्यूटेशन कम्बिनेशन बैठाइए, 2 करोड़ 96 लाख तक हो सकता है अगर 12% का रिटर्न मिले। तो धैर्यपूर्वक बने रहेंगे, ऊपर नीचे होगा। वो ट्रम्प खेल रहा है, कोई आदमी आके कोई और खेल सकता है। वो नेतन्याहू खेला, कोई दूसरा चेहरा हो सकता है। यहाँ पे हमारा 56 इंच खेल रहा है, अगले बार कोई और खेल सकता है। ये ऊपर नीचे होता रहेगा। सबका मालिक है मोगेम्बो, वो मोहरे को बदलते रहता है, उस तक ध्यान किसी का जाता नहीं था। हमें लगता है कि ये कर दिया, टैरिफ ये ला दिया, युद्ध ये करवा दिया, ये सबका ऊपर तार बिछा हुआ है। ऊपर वो बरमुडा के ट्रायंगल में बैठा हुआ है मोगेम्बो, वहां से इंस्ट्रक्शन सब आता है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स के पहले
एक चैनल है हमारा अलग से, उस पे आपको विजिट करना है। और इसमें कुछ डबल रोल में जिंदगी जी रहा हूं मैं। डॉन 1 डॉन 2 चलता है ना जैसे मूवी, 2 रूप होता है शाहरुख खान का। तो एक तो रूप अभी देख लिया, एक रूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। राजू चौधरी के इस पे जाना है और लेटेस्ट यहाँ पे 3-4 दिन के अंदर 3-4 वीडियो डाला हूं, उसको जरूर देखना है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी चिट फंड कैसा रहेगा सर? ये जो कोई भी चिट फंड हो जाए ना, जहां बोले कि 11-12% से ज्यादा रिटर्न गारंटी देंगे, और 2 लोगों को लाइए, 4 लोगों को लाइए, लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना होने लगेगा, उस फंड से दूर रहना है। होता यह है, हर एरिया का सिलेक्शन ऊपर से डिसाइड करके मोगेम्बो रखता है कि यहाँ से 10,000 करोड़, यहाँ से 20,000 करोड़, यहाँ से 50,000 करोड़ उगाना है। वो जैसे ही उग गया, फिर कोई ना कोई उसका ही व्यक्ति एफआईआर करेगा और कोर्ट में केस जाएगा, फिर एसआईटी बैठेगा, उसके बाद ओम भूर्भुवः स्वः आदि काल तक चलता रहेगा। कभी कुछ घनघोर अंधकार छा जाएगा, कभी कुछ मिलने नहीं वाला है। सहारा के केस में यही हुआ है, एसआईटी बैठ गया, अब उनके पास है सारा पैसा, उनके पास है, आदमी भी पता है किसको किसको देना है, दूंगा नहीं, ई देबो ई देबो ई देबो ई देबो ई नहीं देबो, ऐसे वाला होता है एसआईटी में। सर काफी लोग वीडियो में बोलते हैं कि सारा पैसा स्मॉल कैप में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका गोल पूरा होने वाला है और मार्केट क्रैश कर जाए फिर क्या करोगे? ये क्वेश्चन सबके मन में होता है। मान लेते हैं 2 व्यक्ति है, एक ने एसबीआई लार्ज कैप में शुरू किया, 15-15 हजार रुपए पर मंथ, पिछले 15 साल में 2011 से अब तक 78-80 लाख रुपया लगभग बन गया, मान लेते हैं। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा रिस्क लेकर के बोलते हैं मैं स्मॉल कैप में करता हूं, सेम 15 साल में 27 लाख यहां भी जमा हुआ, 1 करोड़ 42 लाख हो गया। एक जगह हुआ 80 लाख लगभग, एक जगह हुआ 1 करोड़ 42 लाख। अब गोल पूरा हो गया। अब मान लेते हैं 30-40% मार्केट डाउन हो जाए, डाउन हो गया, 1 करोड़ बच गया, तो भी वही हुआ ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, इस टाइप से हो जाएगा। तो लंबे समय में क्रैश होने के बाद भी ना, वो दूसरे कैटेगरी से आपको ज्यादा रिटर्न देंगे। और एक चीज यहाँ पे चालबाजी आपको ध्यान रखना है कि जब आपका गोल पूरा हो गया ना, 1 करोड़ 42 लाख दिख रहा है ना, अब ये सपना मत से जाइए 2 करोड़ होगा तो घर लूंगा, 4 करोड़ 5 करोड़ होगा तो मैं लूंगा। मैं भी ऐसे सोचता था। माइनर अकाउंट खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? एक तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसी में हो जाएगा, कुछ बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ आपका लगेगा। लेकिन दूसरा तरीका चाहते हैं कि बच्चे के नाम से ही हो, इसमें सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो नॉमिनी का नाम बच्चा हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे के नाम से ही फोलियो हो, तो उनका नाम का बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। बस एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए हमको, हमें म्यूचुअल फंड को और कुछ नहीं चाहिए, उनके नाम का बैंक अकाउंट, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। कहां से कर सकते हैं बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट? डिस्क्रिप्शन में ऐप है एसेट प्लस का, वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए। शुरुआत में 500-1000 से कीजिए, जब सब समझ में आ जाए फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मेरे पास फ्लेक्सी कैप फंड है और मैं सोच रहा हूं कि उसको क्लोज करके ट्रांसफर कर दूं स्मॉल कैप में। ऐसा एक साथ नहीं करना है, आप सही सोच रहे हैं। यदि आपके पास टाइम ज्यादा है, 15 साल से ऊपर टाइम है, यंग है, रिस्क लेने का क्षमता है, तो यहां से धीरे धीरे करके 6-7 महीना में आप करके स्मॉल कैप में ट्रांसफर कर जाइए। एसआईपी चल रहा था, तो एसआईपी तो आप इमीडिएट बंद करके स्मॉल कैप में शुरू कर सकते हैं। कौन सा फंड था ये भी बताते तो बेहतर होता। अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो म्यूचुअल फंड रिलेटेड नहीं है, जो मुझे चाहते हैं मानते हैं ना, उनके लिए ये है कि एक ऐप है सात्विक मूवमेंट ऐप, इसको डाउनलोड करना है और उसके बाद ऐप में पोर्टलक करके ये जगह होगा। यहाँ पे जाकर के जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा जीरकपुर चंडीगढ़ है तो मैंने सेलेक्ट किया, आपके जगह पे अगर कानपुर होगा, सिकंदराबाद होगा, गाजियाबाद होगा, वो लिस्ट देख लीजिएगा और इसको क्लिक करेंगे तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। उस ग्रुप का खासियत ये होगा, लोकली आप ग्रुप बना लिए जहां से है वहां से, उसके बाद 10 परिवार 10 लोग मिलकर सात्विक आहार एक आइटम घर से बना के लाएंगे और गेट टुगेदर करेंगे, जलसा करेंगे। पिछले 2 बार से मैं ये कर रहा हूं, एक बार मैं पंचकुला गया, एक बार मैं अपने घर पे किया। क्यों मैं बता रहा हूं कि जो हमसे जुड़े हुए हैं ना, वो दारूबाज नहीं होगा, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं होगा। तो अब आप उससे कट करके सही बंदे के ग्रुप में मेलजोल करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप अपने लोकल में देखिए, ऐप डाउनलोड करके इसमें जाइए और ग्रुप में महीने में एक बार आपको मिलना है बच्चे फैमिली के साथ, और एक आइटम घर से बना करके सात्विक, नॉनवेज नहीं, ड्रिंक नहीं, ये वो तामझाम नहीं, इसमें जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। बता दूं इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगला फिर से म्यूचुअल फंड का कमेंट देखते हैं। मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप अप्रैल मंथ से शुरू किया है। तीनों फंड आपने बेहतरीन सेलेक्ट किया है। करते रहिए कंटिन्यूस एसआईपी, जब जब मार्केट गिरे 2-4% आपको टॉपअप भी इसी में 4-5 हजार रुपया करते रहना है।
ग्रो ऐप में मैं पहले से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, डीमेट से एसओएस में क्या चेंज कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो आपको ग्रो वाले ही बताएंगे। वो तो वैसे ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि डीमेट में ही सब होना चाहिए। अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो एसेट प्लस का ऐप जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाके आप चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज इतना तुरंत मत कीजिए। अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है और आपको कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं है, तो कुछ दिन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिल करके या तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं या आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर देख लीजिए, उनसे मिल करके आप सारा कुछ सीख लीजिए। सीखने के बाद लगता है तो आप फिर दूसरे ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप में टॉपअप क्लोज हो गया, क्या करें? तो कोई और स्मॉल कैप में है उसमें कर सकते हैं। एसबीआई 250 इंडेक्स है उसमें कर सकते हैं। तो सब बंद नहीं हुआ है, जहां विंडो आपको ओपन मिलता है स्मॉल कैप का, मार्केट गिरा है तो जरूर टॉपअप करना है। कौन सा ब्रोकर अच्छा है म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए? एक तो मैं हूं और एक आपका लोकल। ढूंढ लीजिए, सब कुछ विद्या सीख लीजिए। शुरुआत आप 500-500 से कीजिए, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाए, फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।